नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर चर्चाओं और अटकलों के केंद्र में है। विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। चुनावी वादों को पूरा न करने के आरोपों के बीच अब विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का ये बयान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार गिरेगी राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में उमर अब्दुल्ला सरकार किसी राजनीतिक संकट का सामना कर रही है या फिर ये केवल विपक्ष की ओर से माहौल बनाने की कोशिश है। राजनीति में बयान किसी भी बिना उद्देश्य के नहीं दिए जाते। जब विपक्ष का कोई बड़ा नेता सरकार गिराने जैसी बात करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे किसी ना किसी राजनीतिक संदेश को तलाशा जाता है। सुनील शर्मा के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और क्या प्रदेश में किसी राजनीतिक समीकरण की भूमिका तैयार की जा रही है। हालांकि अभी तक तो भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से ऐसा कोई ठोस संकेत सामने नहीं आया है जो इन अटकलों की पुष्टि करता हो। दरअसल जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर एक बयान के आधार पर नहीं समझा जा सकता। एक और भाजपा लगातार सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच संवाद और समन्वय भी साफ दिखाई देता है। हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के हालात, विकास परियोजनाओं और राजनीति में राज्य के दर्जे की बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात बताती है कि प्रशासनिक स्तर पर दोनों सरकारों के बीच संवाद के रास्ते खुले हुए हैं। यहीं से तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। अगर केंद्र और प्रदेश सरकार के संबंध इतने तनावपूर्ण होते जितना राजनीतिक बयानबाजी में दिखाई देता है तो शायद इस प्रकार का संवाद और सहयोग संभव नहीं होता। राजनीतिक दलों को अपने अपने समर्थकों के बीच अपनी वैचारिक और राजनीतिक पहचान भी बनाए रखनी होती है। यही कारण है कि एक और मुख्यमंत्री केंद्र से बातचीत करते दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने का आह्वान भी करती है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को उसमें शामिल होने का निमंत्रण देती है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति की वास्तविकता है। किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए केंद्र से संवाद बनाए रखना और साथ ही अपने राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष करना दोनों आवश्यक होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ विकास और प्रशासनिक सहयोग के लिए केंद्र के साथ संबंध बनाए रखना उनकी मजबूरी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पर राजनीतिक पहचान को मजबूत रखना उनकी रणनीति का हिस्सा है। यहां तक सरकार गिरने की अटकलों का सवाल है, फिलहाल इसके समर्थन में कोई सार्वजनिक राजनीतिक संकेत दिखाई नहीं देता। ना तो किसी विधायक के असंतोष की खुली खबर सामने आई है और ना ही किसी तरह का ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे सरकार की स्थिरता पर तत्काल प्रश्न चिन्ह लगे। ऐसे में यह संभावना अधिक नजर आती है कि विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने और राजनीतिक माहौल तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। भारतीय राजनीति में ये सामान्य रणनीति रही है कि विपक्ष समय समय पर सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करता है। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी राज्य में राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए इन अटकलों को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियों में उपलब्ध तथ्यों को देखें तो सरकार के सामने तत्काल कोई अस्तित्वगत संकट दिखाई नहीं देता। अंततः ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति इस समय दो समांतर धाराओं में चल रही है। पहली धारा केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच सहयोग और संवाद की है, जबकि दूसरी धारा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैचारिक संघर्ष की है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान इसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा अधिक प्रतीत होता है। आने वाले दिनों में यदि कोई ठोस
राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार वास्तव में खतरे में है। अभी तक के संकेत यही बताते हैं कि ये अधिकतर राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई है, ना कि सत्ता परिवर्तन की कोई तत्काल संभावना है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, मुझे दे इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।